तो अभी तक कहानी में हमने देखा कि कैसे लूफी और उसके क्रू ने बगी और उसके पायरेट्स को हरा दिया था और फिर वो सभी ग्रैंडलैंड की तरफ निकल जाते हैं। अरे कब तक मैं ये बेस्वाद सेब खाता रहूंगा? हाँ, मुझे स्वादिष्ट मीट चाहिए। और मुझे पीने के लिए दारू। तुम लोग कभी सीरियस क्यों नहीं रहते? जब देखो तो बस खाने पीने की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग कभी ग्रैंडलैंड कैप्चर नहीं कर पाओगे। ना हमारे पास शिप है, ना हमारे पास हथियार, और यहाँ तक कि हमारे पास क्रू भी नहीं है। लेकिन वहीं पास के आइलैंड में उसोप नाम का आदमी अपने गाँव वालों को झूठ बोलकर परेशान करता रहता है। अरे गाँव वालों, मेरी बात सुन लो, हमारे गाँव में पायरेट आ गए हैं। पायरेट्स आ रहे हैं, वो हम सबको लूटेंगे, हम सब नहीं बचेंगे। पायरेट्स वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने झूठ बोला, मजा आ गया। लेकिन गांव वाले समझ जाते हैं कि यह हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है और वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। ओए तो रुक, आज तो तेरी खैर नहीं। अगर तू पकड़ में आ गया ना तो तेरी नाक खींच खींच कर और लंबी कर देंगे। लूफी और उसका क्रू इसी आइलैंड पे एंटर करते हैं, लेकिन एक बच्चा उन्हें देख लेता है और वो सीधा कैप्टन उसॉप को बताने चला जाता है। कैप्टन पायरेट्स आ चुके हैं। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। चल झूठ बोलना बंद कर। कैप्टन मैं झूठ नहीं बोल रहा, पायरेट सच में आ चुके हैं और उनकी बोट पे बगी द क्लाउन का झंडा भी था। क्या कहा? बगी का? चलो मैं चलता हूँ, आज मेरी घरवाली ने मुझे जल्दी बुलाया है। पर आप तो रंडवे हो। मेरा मतलब है कि आज मेरे बाप की दूसरी शादी है तो मुझे जाना होगा। ठीक है? वैसे कैप्टन, उनके पास 2 ही छोटी बोट हैं जिनमें से सिर्फ 3 ही लोग सवार थे। चलो मेरे सैनिकों, जंग के लिए तैयार हो जाओ। और उसॉप अचानक उन पर गुलेल से हमला करने लगता है। आज तुम्हारा सामना जिससे होने वाला है वो है इस दुनिया का सबसे महान पायरेट, और मेरे पास 30 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। चाहो तो मैं कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी चटनी बना दूं। लेकिन नामी उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या, जो तुम्हें 3 की जगह 30 लाख दिखाई दे रहे हैं? क्या मतलब मैं पकड़ा गया? और उसके पंटर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अबे कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ के रुको, वापस आओ। ये कौन सा महान पायरेट है जो गुलेल चलाता है? हमारे माथे से बंदर नहीं भागते। मुंह बंद कर लड़की, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो उन पे गुलेल तानने लगता है। बेटा नीचे रख दे इसे, ये कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है। अपनी अगली चाल चलने से पहले ये ध्यान रखना कि हम असली पायरेट्स हैं। अरे आज तो गया काम से। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग है, इससे तो कोई भी पायरेट डर जाए। दरअसल ये डायलॉग मेरा नहीं है, मैंने तो ये रेड हेड शैंक्स से चुराया है। क्या तुम शैंक्स को जानते हो? इसका मतलब तुम एक असली पायरेट हो? हाँ, मैं तो तुम्हारे बापू को भी जानता हूँ, उनका नाम यासोप है ना। और ये सुन के उसॉप उन्हें खाना खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ लूफी उससे बताता है कि तुम्हारे पापा एक कमाल के शूटर थे और वो हमेशा तुम्हारी ही बातें किया करते थे। नामी उसॉप से पूछती है कि क्या इस गांव में कोई ऐसा है जिसके पास शिप है या कोई शिप चलाना जानता हो। शायद वो सामने जो बड़ा घर है वो हमारी मदद कर पाए। जैसे ही बड़े घर की बात आती है, उसॉप उन्हें अपना जरूरी काम का बहाना देकर वहाँ से भाग जाता है। उस बड़े घर में एक लड़की रहती है जिसका नाम काया है और वो अपने बॉडीगार्ड से जिद करती है कि वो उसॉप से मिलना चाहती है। लेडी काया वो एक झूठा और एक मनगढ़ंत कहानी बनाने वाला आदमी है। आपको उससे इस नाजुक हालत में नहीं मिलना चाहिए। ये आपकी दवाइयाँ हैं, उम्मीद है कि आप इन्हें खा लेंगी। और फिर उसॉप काया से मिलने के लिए अपने बनाए हुए सीक्रेट रास्ते से अंदर घुस जाता है। उसॉप, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कैसी हैं आप? चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? मैं मेहमान की तरह तुम्हें अपने घर में बुलाना चाहती हूँ उसॉप, पर ये बॉडीगार्ड ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो बताओ आज कौन सी एडवेंचर वाली कहानी सुनाओगे? उसॉप काया को अपनी झूठी बहादुरी की कहानियां सुनाता है और दोनों हंसने लगते हैं। वाओ उसॉप, तुम कितने बहादुर हो। और वहाँ उसॉप के पंटर लोग उस दुकान में आ जाते हैं जहाँ वो सभी खाना खा रहे थे। कैप्टन उसॉप यहाँ नहीं है, बताओ तुमने उनके साथ क्या किया? अब तुम्हें तुम्हारा कैप्टन कभी नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग उसे खा गए हैं। कैप्टन उसॉप, जोरो चुप हो जा, बच्चे को डराना बंद कर। बच्चे उसॉप किसी जरूरी काम से बाहर गया है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? और बच्चे उन्हें सीधा काया के घर ले जाते हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी जगह, लेकिन उसॉप यहाँ क्या कर रहा है? बच्चे उससे बताते हैं इस घर में जो लड़की रहती है काया, उसने 1 साल पहले ही अपने पेरेंट्स को खो दिया, जिसकी वजह से वो हमेशा उदास रहती है। लेकिन कैप्टन उसॉप उसे अपनी झूठी कहानियों से हमेशा खुश रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर जाना बहुत मुश्किल है, हर तरफ बॉडीगार्ड्स हैं। अरे मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और सीधा गम रॉकेट का यूज करता है और अपने हाथों को लंबा खींचने लगता है। वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी सबको अपने साथ खींच देता है। सीधा उसॉप के पास आ गिरते हैं। अबे लूफी, तू रबर का बने, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी रबर के बने। हो, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, वो सब छोड़ो, हमें तुमसे एक मदद चाहिए, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड वहाँ आ जाता है। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूं,
तुम लोग यहाँ से चले जाओ। भूल तो हो गई, जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया। हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया रे हरे 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 पिया, कांटा लगा। तभी इस गांव में एंट्री होती है माइकल जैक्सन की छठी औलाद की। ये जेंगो है और इधर काया का बॉडीगार्ड क्लाहाडोर उसॉप के पापा की बहुत मजाक बनाता है। तू एक गंदे पायरेट की औलाद है जिसने खजाने के लिए अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहाँ तू और कहाँ मिस काया, एक बार तो अपने आप को देख, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन उसॉप ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो क्लाहाडोर को मुक्का मार देता है। वो जैसी एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते थे उन्होंने वैसे ही जी। मुझे गर्व है कि मैं एक महान पायरेट का बेटा हूँ। बस बहुत हुआ, लड़ना बंद करो। ठीक है, आज के बाद यहाँ कभी नहीं दिखूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। काया अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी क्लाहाडोर उनके लिए खाना लेके कमरे में आता है। मिस काया, मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मेरे पुराने मालिक ने मुझे काम से धक्के मार कर निकाला था। वो भी बस इसलिए क्योंकि मैंने शिप पर एक छोटी सी गलती कर दी थी। तब तुम्हारे पापा ने ही मुझे अपनाया था और यहाँ काम पर लगाया था। तो उनके गुजर जाने के बाद आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। अगर ऐसे में मेरे जीते जी आपको कुछ हो गया तो मैं आपके माता पिता से कैसे माफी मांग पाऊंगा। और वो माइकल जैक्सन की छठी औलाद जोरो, नामी और बच्चों के पास आ जाता है। हाय हाय, अरे सुनो, यहाँ डांस इंडिया डांस का ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं? बेजुबान कब से, मेरा नाम जेंगो है, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। कुछ करके दिखाओ, हम कैसे मान ले तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? मैं तुम्हारा नौकर हूँ, जो कहोगे वो करूँगा। जैसे ही मैं जेंगो बोलूंगा तुम गहरी नींद में चले जाओगे। और जेंगो बोलते ही बच्चों के साथ अपना भी लुढ़क जाता है। अब ये क्या अजीब आदमी है, इस गांव में भी एक से बढ़कर एक कार्टून है। उसॉप नदी किनारे बैठा होता है और लूफी उससे मिलने आ जाता है। लेकिन तभी वो दोनों क्लाहाडोर और जेंगो को एक साथ देख लेते हैं। ये तो वही बॉडीगार्ड है ना? हाँ ये है तो वही, लेकिन ये किसी अजीब आदमी के साथ है। इसे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। जेंगो, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ छुप के आना, और तुम पूरे रास्ते भर में बेजुबान कब से करते आ रहे हो। वो सब छोड़ो, बताओ प्लान की तैयारी कैसी चल रही है? उस अमीर लड़की का मर्डर का प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। और ये बात लूफी और उसॉप दोनों सुन लेते हैं। क्लाहाडोर और जेंगो एक प्लान बनाते हैं जिसमें जेंगो कहता है हम पहले गांव वालों पर अटैक करेंगे, जिसमें काया भी मारी जाएगी और ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। क्लाहाडोर गुस्से मुंह से कहता है, अरे बेवकूफ, इससे तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो मैंने 3 साल तक उसकी सेवा करी, लोगों का भरोसा जीता, उस सब का क्या? गांव में हमला करने से पहले तू काया को हिप्नोटाइज करेगा और उसकी सारी जायदाद मेरे नाम लिखवाएगा। जैसा आप कहें कैप्टन कूरो। इस नाम से मुझे यहाँ मत बुलाओ। और हमें पता चलता है कि क्लाहाडोर का असली नाम कैप्टन कूरो है। आज से ठीक 3 साल पहले जब नेवी ने कैप्टन कूरो को अपनी गिरफ्त में लिया था, तब इसने चालाकी से अपने जैसे दिखने वाले आदमी को नेवी के हाथों मरवा दिया था, जिससे उन्हें लगा कि कैप्टन कूरो अब नहीं रहा। आपके बस एक इशारे का इंतजार है, हमला करने के लिए क्रू बेचैन है। ये सब बातें उसॉप सुन लेता है और लूफी को बताता है। लेकिन लूफी तो लूफी है, भिड़ गया। ओए, हमने पूरा प्लान सुन लिया है, काया से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्लाहाडोर जेंगो को हमला करने के लिए इशारा करता है। ओए लड़के सुन, जब मैं जेंगो बोलूंगा तो तू सो जाएगा। अरे वाह, जादूगर भी है। लूफी उसकी तरफ मत देख, वो तुझे वश में कर लेगा। जेंगो बोलते ही लूफी हिप्नोटाइज होकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिर के ये बेचारा तो मर ही गया होगा। तुम कहो तो दूसरे वाले को भी निपटा दो। उसे जाने दो, वैसे भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला। उसॉप डर कर गाँव की तरफ भागता है और गाँव वालों को चेतावनी देता है, पायरेट्स आने वाले हैं, अभी भी समय है, यहाँ से भाग जाओ। अपना मुंह बंद रख उसॉप, तू हर बार की तरह झूठ बोलता है। मेरा यकीन करो, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारकर वहां से भगा देते हैं। वहीं काया क्लाहाडोर के 3 साल पूरे होने की खुशी में उसे एक चश्मा गिफ्ट देने वाली है। बच्चे जोरो और नामी को उस जगह ले जाते हैं जहां उसॉप अक्सर अकेला बैठा करता था। नामी थोड़ा ध्यान से, गिर मत जाना। तभी नामी लूफी को नीचे गिरा हुआ देख लेती है। वो देखो, क्या वो लूफी है? ये देखो, आलसी कहीं का, जहां मन करता है वहां सो जाता है। चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। उसॉप काया के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताता है। काया, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। क्लाहाडोर तुम्हें मारना चाहता है और वो तुम्हारी सारी दौलत हड़पना चाहता है। वो कल सुबह तुम्हारे पास हमला करेगा, जल्दी यहाँ से चलो। हाँ मैं मानती हूँ क्लाहाडोर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम उस पर इल्जाम लगा लो। मैं मानता हूँ मैंने कई बार तुमसे झूठ बोला है, पर इस बार मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन तभी उनका एक बॉडीगार्ड गन लेकर कमरे में आ जाता है, पर उसॉप काया को जबरदस्ती पकड़कर वहाँ से ले जाता है। चलो काया, इससे पहले कि वो लोग आ जाएं, जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन काया उसॉप को जोर से थप्पड़ मार देती है। तुम
एक घटिया इंसान हो। और एक बॉडीगार्ड उसॉप के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन काया उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। सभी लोग उसॉप के पीछे पड़ जाते हैं। इसने मिस काया को मारने की कोशिश की है, पकड़ो इसे, ये खूनी है। उसॉप को काया के साथ गुजारे हुए अपने पल याद आने लगते हैं, जब वो उसे अपनी झूठी झूठी कहानियां सुनाकर उसे खुश रखता था। उसॉप लूफी और बच्चों से मिलता है। कैप्टन, हमें क्लाहाडोर के प्लान के बारे में सब कुछ पता है, हमें ये हैट वाले भैया ने सब बता दिया। उसॉप थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अरे नहीं, ये सब झूठ था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन बच्चे उसका ये झूठ पकड़ लेते हैं। कैप्टन, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये बच्चे भी उसॉप का साथ छोड़ देते हैं। नामी उसॉप की चोट में पट्टी करती है। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? मुझे बस यही आता है, ये सब मेरे झूठ बोलने का नतीजा है। पर इस बार तुम सच बोल रहे हो। तो क्या वो कल हमला करने वाले हैं? सब लोग सुन लो, उन पायरेट्स के पास जो भी खजाना होगा ना, वो मेरा होगा। मैं उन सबसे अकेला लड़ सकता हूँ। तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? इस दुनिया के सबसे महान पायरेट के सामने, कैप्टन उसॉप। और इस लड़ाई में लूफी और उसका क्रू उसका साथ देने का वादा करते हैं। उसॉप प्लान बनाता है। गांव में जाने का यही एक रास्ता है और रास्ते चट्टानों से भरे हैं। कल सुबह वो पायरेट्स इसी रास्ते से आएंगे और हम उन्हें यही मारकर गांव वालों को बचा लेंगे। अच्छा बताओ, तुम सबकी क्या क्या खूबियां हैं? मैं काटता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं चुराती हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं छुप जाऊंगा फिर। अबे डरपोक उसॉप, ऐसे बनेगा तू महान कैप्टन? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वो तो मैं बस हवाबाजी के लिए करता हूँ। और काया के घर पर मैरी साफ सफाई करते करते बड़बड़ा रहा होता है। वो झूठा उसॉप कुछ भी कहता है कि आप एक पायरेट हो। बताओ, सफेद झूठ। लेकिन तभी क्लाहाडोर उसे अपनी असलियत दिखाता है। जो चश्मा काया ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था, उसे अपने पाँव से तोड़ देता है और मैरी पर जानलेवा हमला भी करता है। अगली सुबह, कैप्टन उठ जाओ, सुबह हो गई है, हमें हमला भी करना है। और फिर जेंगो अपने पायरेट्स के साथ नदी के किनारे पहुंच जाता है। बॉस, वो बोट्स किसकी होंगी? ना छोड़ो, मुझे नहीं लगता उन छोटी बोट्स में कोई खजाना होगा। सीधे हमला करो। उसॉप उस अकेले रास्ते में तेल ही तेल गिरा देता है ताकि पायरेट्स ऊपर ना आ सकें। वैसे उसॉप, ये तेल कौन सा है? जापानी है क्या? वाह उसॉप, मानना पड़ेगा, तुम 2 नंबर के कामों में सबसे आगे हो। लेकिन काफी देर होने के बाद भी वहाँ से कोई नहीं आता और नामी दूर से कुछ आवाजें सुनती है। क्या तुम्हें भी वो आवाजें सुनाई दे रही हैं? अरे हाँ, याद आया, नॉर्थ साइड में भी कैसा ही रास्ता है। कहीं वो सब वहाँ से तो नहीं आ गए? क्या कहा? उसॉप के बच्चे, ये तेरा ही गांव है, तुझे नहीं पता इस गांव में आने के कितने रास्ते हैं? जल्दी बता, उस नॉर्थ वाली जगह में जाने में कितना टाइम लगेगा? नॉर्थ में? हे भगवान, वहाँ मेरा खजाना है। अगर मेरे खजाने का कुछ हुआ तो उसॉप के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर लूफी और उसॉप नॉर्थ की साइड गांव वालों को बचाने चले जाते हैं। तभी नामी गलती से तेल में फिसल जाती है और अपने साथ जोरो को भी खींच लेती है। आई मम्मी, गिर गई रे। और फिर जोरो की पीठ का सहारा लेकर ऊपर आ जाती है और जोरो वहीं फंस जाता है। बाद में मिलते हैं जोरो, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा खजाना है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नामी। उसॉप लूफी से पहले ही उन पायरेट्स के पास पहुंच जाता है और उन्हें गुलेल से मारने लगता है। अब भैया लूफी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा तो था, लेकिन गया कहाँ? नॉर्थ में भागते भागते ये कौन सा आइलैंड पे आ गया? यहाँ तो कोई पायरेट्स ही नहीं है, ये क्या मजाक है? जेंगो के कुछ मेंबर्स को नामी का खजाना मिल जाता है। बॉस, ये देखो, हमें छोटी बोट से कितना सारा खजाना मिला है। इसमें कम से कम 5 मिलियन बेरीज होंगी। सुनो पायरेट्स, वो खजाना मेरा है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो रख लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। जेंगो उसे हिप्नोटाइज करने ही वाला होता है, तभी नामी वहाँ आकर उसे डंडा मारकर बचा लेती है। ये खजाना मेरा है और इसे जहाँ से लाए हो वहीं वापस रख दो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। मुझे लगता है तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तो जाओ उनसे लड़ो। क्या कहा? मैं लड़ूं? तुम जाओ, तुम लड़ो, मैं तो एक नाजुक कली हूँ। कमर से नीचे देखोगे तो तुम्हें मेरे अंदर भी एक नाजुक कली दिखेगी। और फिर नामी और उसॉप रास्ते में कांटे फेंक देते हैं और उधर जोरो अभी भी तेल से जूझ रहा होता है। धत तेरी की, क्या मुसीबत है। नामी, कसम खुदा की, अगर तू बच गई ना तो मैं तुझे निपटा दूंगा। और जोरो अपनी तलवार के सहारे ऊपर जमीन में आ जाता है। उसॉप लगातार उन्हें गुलेल से मारता रहता है। शाबाश उसॉप, क्या बात है, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। मैं थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ा आराम करके आती हूँ। पीछे से एक पायरेट उसॉप के सिर पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। सभी पायरेट्स गांव की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी लूफी और जोरो आकर सारे पायरेट्स को मार देते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। खजाने की लालची, तुम मुझे तेल की नदी में छोड़ आई। सॉरी जोरो, गुस्सा मत कर यार। ये ले, चुम्मी ले। क्लाहाडोर बाहर बैठा इंतजार कर रहा होता है। प्लान के मुताबिक बहुत देर हो चुकी है, अभी तक तो पूरा गांव तहस नहस हो जाना चाहिए था। इन लोगों को शायद पता नहीं कि अगर मेरे काम में कोई लापरवाही करता है तो उसका क्या हाल होता है। चलो, अब समय आ गया है। जेंगो के सारे पायरेट्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर जेंगो उन्हें हिप्नोटाइज करके उनकी शक्तियों को और बढ़ा देता है। उनमें से एक पायरेट एक ही मुक्के से पूरी चट्टान गिरा देता है। भाई, ये इंसान है या हैवान? मैं तो कहता हूँ हम चारों यहाँ से भाग जाते हैं। और पायरेट्स उन पर हमला बोल देते हैं। तुम दोनों पीछे हटो, लूफी और मैं इन्हें संभाल लेंगे। लूफी! अरे नहीं, ये भी हिप्नोटाइज हो गया, गए काम से।
और लूफी गम गम गैटलिंग का यूज करके सारे पायरेट्स को मार देता है। अरे ये पागल हो गया क्या? और लूफी इतना ताकतवर हो जाता है कि वो उनके शिप ही तोड़ने लगता है, लेकिन जेंगो उसे वापस सुला देता है। वहाँ काया को उसॉप के डरावने सपने आने लगते हैं। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं एक असली पायरेट का बेटा हूँ। और वो डर से उठ जाती है। कमरे से बाहर आते ही वो मैरी को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। मैरी उठो, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ये सब किसने किया? और मैरी उसे सब कुछ बता देता है। ये सब क्लाहाडोर ने किया है। वो हमेशा से तुम्हारी दौलत चाहता था। वो एक पायरेट है जिसका नाम कूरो है। ये सुनकर काया शॉक हो जाती है और तब उसे ये रियलाइज होता है कि उसॉप सच बोल रहा था। मिस काया, अगर क्लाहाडोर को सिर्फ आपकी दौलत चाहिए तो मैं तो कहता हूँ उसे ये सब दे दो। ये सब आपकी जान से बढ़कर नहीं। ठीक है, मैं सब समझ गई। इस बारे में मैं क्लाहाडोर से खुद बात करूंगी। और काया हवेली से बाहर चली जाती है। क्या हम बुरी तरह हार गए? कैप्टन कूरो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी एंट्री होती है शिप के अंदर से दो छुपे हुए भाइयों की। मैं हूँ श्याम, मेरा बाप झंडू बाम, मैं हूँ बुच्ची, लड़कियां देती है मुझे पच्ची। और वो दोनों जोरो पर टूट पड़ते हैं, पर जोरो उनके वार से बाल बाल बच जाता है। ये दोनों बहुत तेज हैं। अगर गलती से इसका पाँव मेरे सर पर पड़ जाता तो मेरे तो सर का कचुम्बर बन जाता। जोरो सिंगल तलवारों से दोनों से लड़ने लगता है, लेकिन नामी ये देखकर समझ जाती है कि जोरो को उसकी बाकी दो तलवारों की भी जरूरत है और वो उन्हें उठाने के लिए जाती है, लेकिन जेंगो उसके कंधे पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। क्या दिन आ गए, लड़कियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तभी वहाँ कैप्टन कूरो भी आ जाता है। पूरी रात बीत गई और जो काम बोला था वो पूरा नहीं हुआ। इसका अंजाम तो तुम अच्छे से जानते होगे। अब ये कहाँ से आ गया? कैप्टन कूरो हमें माफ कर दो, अब तो हम सब मरे। अच्छा, तो डरपोक कूरो आ ही गया। माना कि तो 3 साल पहले बहुत पावरफुल था, लेकिन अब नहीं। हम दोनों भाइयों ने इन 3 सालों में बहुत लोगों को मारा, बहुत पायरेट्स को डुबाया है, और तो यहाँ डरपोकों की तरह सुनसान गांव में भीगी बिल्ली जैसे छुपा हुआ है। आज हम दोनों भाई तुझे मार डालेंगे। और वो दोनों कूरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन कूरो अपने फुटवर्क से इन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शेर कभी शिकार करना नहीं भूलता। मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ, इन चीजों को खत्म करो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। श्याम और बुच्ची जोरो पर जबरदस्त हमला करते हैं, पर नामी उठकर जोरो को उसकी तलवार दे देती है और जोरो अपनी 3 तलवारों से उन दोनों को मार देता है। लेकिन जेंगो बुच्ची को हिप्नोटाइज करके उसे और पावरफुल बना देता है। ये अभी भी जिंदा कैसे है? नहीं, क्या इसने इसे हिप्नोटाइज करके और पावरफुल बना दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब यही मारे जाएंगे। और ये लूफी का बच्चा अभी तक सो रहा है, हमारी कोई फिक्र ही नहीं। और नामी जल्दी से लूफी को उठाने के लिए भागती है, लेकिन जेंगो अपना हिप्नोटाइज करने वाला सुदर्शन चक्र नामी की तरफ फेंक देता है। उठ जा लूफी, उठ लूफी। और लूफी कोइंसिडेंटली नामी का पाँव खींचकर उसे बचा लेता है। अरे नामी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तू मुझे ऐसे उठा रही है? मैंने कुछ नहीं किया लूफी। नामी, तुम्हारे कंधे पे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ लूफी, पर इस वक्त जोरो को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाओ। जो 5 मिनट का टाइम कूरो ने दिया होता है वो अब खत्म हो जाता है। आदर, आभार, अभिनंदन, आभार, समय समाप्ति की घोषणा। अब मैं तुम सबको मारूंगा। लेकिन तभी वहाँ काया आ जाती है। मिस काया, आप यहाँ कैसे? बस बहुत हुआ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। नाटक बंद करो। मैरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर प्लीज इस गाँव को छोड़कर चले जाओ। ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। हाँ? मुझे तुम्हारा सारा पैसा तो चाहिए ही, पर साथ में मुझे शांति भी चाहिए। कैसी शांति क्लाहाडोर? इस पूरे गांव को जब मैं तबाह कर दूंगा, सबको मौत के घाट उतार दूंगा, तब मिलेगी मुझे शांति। मिस काया बंदूक निकालकर उस पर तान देती है, लेकिन कूरो उसे अपनी बातों से बहलाने फुसलाने लगता है। तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों कितना टाइम साथ में गुजारा करते थे? इन 3 सालों में हमेशा मैंने तुम्हें भगवान की तरह पूजा। और इमोशनल करके उसके हाथ से बंदूक नीचे गिरा देता है। जिसे कैप्टन कूरो के नाम से जाना जाता था, उसे एक लड़की के सामने 3 साल तक जोकर की तरफ बन के रहना पड़ा। और उसॉप मौका देखते ही गिरी हुई बंदूक उठाकर कूरो पर गोली चला देता है, लेकिन कूरो अपने फुटवर्क से उसॉप को ही जकड़ लेता है। एक साला ये है, गंदी पायरेट की औलाद। लेकिन तभी लूफी उसे एक जोर का मुक्का मार देता है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा गम गम पंच? तारीफ के लायक था कि नहीं? अरे बोलो बोलो। कूरो जमीन पर पड़ा होता है, तभी वहाँ उसॉप के पंटर लोग आ जाते हैं, जो कि कूरो को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। ये ले, तू इसी लायक है। तूने हमारे बॉस उसॉप को बहुत परेशान किया। ये ले। लगता है इन बच्चों ने ज्यादा ही बॉर्नविटा पी लिया है, तब इतने जोश में है। अरे ये क्या, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी भागो यहाँ से। कूरो उसॉप को एक जोर की लात मारता है और जेंगो से कहता है, मैं इस डेविल फ्रूट वाले लड़के से निपट लूंगा। तुम प्लान के हिसाब से काया से वसीयत लिखवाओ
और फिर उसे मार दो। और जेंगो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जोरो उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे जोरो भाई, जरा अपने ऊपर तो देखो। और बुच्ची जोरो से लड़ने लगता है और मौका देख के जेंगो काया के पास चला जाता है। सुनो उsopp पायरेट्स, आज असली हिम्मत दिखाने का तुम्हारे पास एक मौका है। आज इन्हें दिखा दो कि क्यों उsopp पायरेट्स सबसे बहादुर हैं। मिस काया को यहाँ से लेके जाओ, ये मेरा एक ऑर्डर है। ओके कैप्टन साहब। और वो काया को वहाँ से ले जाते हैं। अबे बुच्ची के बच्चे, कितना भारी है तू। तुझे एक बार हरा चुका हूँ और इस बार सिर्फ हराऊंगा नहीं, तुझे मार दूंगा। उsopp उठने की कोशिश करता है पर बहुत घायल होने की वजह से वापस जमीन में गिर जाता है। कूरो और उसके पायरेट्स उस पर हंसने लगते हैं। ये देख के लूफी उन सभी पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक देता है। बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हंस। सुनो लूफी, मैं उsopp को लेकर जेंगो का पीछा करता हूँ, तुम यहाँ संभाल लेना। अबे ओ, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? हाँ? तेरे अब्बू की बारात में चल रहा है तो चल। और लूफी कूरो पर हमला कर देता है। अब एक बात बता, जब तू इस गांव का है ही नहीं तो तुझे उड़ता तीर लेने का क्या शौक है? मैं नहीं चाहता कि वो लोग मारे जाएं। ओ अच्छा, इतनी छोटी चीज के लिए मुझे तो लगा तो शायद काया का लवर होगा। लूफी उस पर काफी अटैक करता है लेकिन कूरो सभी डॉज कर देता है और लूफी को एक जबरदस्त लात मार देता है। ये हुई ना बात, कैप्टन कूरो कूरो कूरो। अपना मुंह बंद रखो सालो, इस नाम से मुझे बुलाना पहले बंद करो। ये प्लान मैंने तभी बनाया था ताकि मुझे इस नाम से छुटकारा मिल सके। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन कूरो की बैक स्टोरी। मैं इस नाम से तंग आ चुका हूँ, अब मेरा पायरेट बने रहना ठीक नहीं। और वो एक प्लान बनाता है, कूरो पास की नेवी शिप पर अकेले जाकर सभी नेवी ऑफिसर्स को मार देता है और जेंगो की मदद से अपने ही क्रू के एक मेंबर को हिप्नोटाइज करके बुलवाता है। मैं कैप्टन कूरो हूँ, मैं ही कैप्टन कूरो हूँ। और एक बचे हुए नेवी ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके ये यकीन दिलाता है कि उसी ने कैप्टन कूरो को पकड़ा है, जिससे सभी लोगों को ये लगेगा कि कैप्टन कूरो अब मर चुका है। प्रेजेंट में वापस आए तो कूरो बताता है, इस प्लान के लिए मैंने पिछले 3 साल से इंतजार किया और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उन्हें मैं अपने नुकीले ब्लेड से काट डालूंगा। कूरो लूफी पर अटैक करता है पर लूफी एक बड़े पत्थर की शील्ड बना लेता है और उससे ही कैप्टन कूरो पर हमला कर देता है, जिससे उसके एक हाथ के ब्लेड टूट जाते हैं। और यहाँ जेंगो जंगल में काया और बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। कहाँ लुक्का छुपी खेलना बंद करो, लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना मून वॉक करते करते पूरा जंगल साफ कर दूंगा। बेजुबान कब से। तेरे एक हाथ के ब्लेड से मैंने तोड़ दिए, अब बारी है दूसरे हाथ की। देखो, उसने कैप्टन कूरो के एक हाथ के ब्लेड तोड़ दिए। क्या कैप्टन कूरो के साथ हम भी मरने वाले हैं? ओए अपना मुंह बंद रखो, उसे यहाँ कैप्टन कूरो के नाम से मत बुलाओ। यहाँ इसका नाम कुछ तो है। हाँ, कलादी अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग मेरे प्लान के खरीदे हुए पायरेट्स हो। ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम सभी को मार डालूंगा, क्योंकि जो भी मेरी सच्चाई जान लेता है मैं उसे मार देता हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? भले ही तुम्हें हजारों लोग कैप्टन कहते हैं लेकिन फिर भी उsopp तुमसे बेहतर ही रहेगा। अबे तुम मुझे उस झूठे मक्कार और गंदे पायरेट की औलाद से कंपेयर कर रहा है? चल देखते हैं वो मुझसे कैसे बेहतर है। और लूफी पर हमला कर देता है लेकिन लूफी उसे घुमा के एक जोरदार पंच मार देता है। इतनी बेइज्जती, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि एक असली पायरेट अपने आखिरी सांस तक कैसे लड़ता है। क्या कैप्टन उस अटैक का यूज करने वाले हैं? नहीं, ऐसा मत करो कैप्टन, हम सब मारे जाएंगे। और तभी कूरो अपना आउट ऑफ द बैक अटैक का यूज करके अपने सारे पायरेट्स को धीरे धीरे काटने लगता है। अबे कायरे की तरह छिपकर वार करता है, दम है तो सामने आ। कूरो अपने इस अटैक से लूफी को काटने लगता है लेकिन आखिरकार लूफी उसका हाथ पकड़कर उसे पटक देता है। तूने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं पहले तुझे नहीं तेरे दोस्तों को मारूंगा। और वापस इनविजिबल होकर वहाँ से चला जाता है। जेंगो अभी भी काया और बच्चों को ढूंढ रहा होता है। मुझे पता है तुम लोग यहीं कहीं छिपे हुए हो, अच्छा यही होगा कि बाहर आ जाओ। हम हार मानते हैं, हम काया को तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन बच्चे जाल बिछाकर उसे नीचे गिरा देते हैं। फंस गया मुर्गा जाल में, मारो। अरे मैया, मार दिया रे। तीनों बच्चे उस पर मिलकर हमला करते हैं लेकिन वो उनमें से एक बच्चे को पकड़ लेता है। क्यों बे, बहुत गर्मी है तेरे अंदर? और सबको एक एक करके फेंक देता है। मैडम जी अभी भी टाइम है, बाहर आ जाओ वरना मैं इन तीनों को मार दूंगा। और काया बाहर आकर खुद को सरेंडर कर देती है। वो कहती है, मैं वसीयत लिखने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इन बच्चों को छोड़ दो। और वो वसीयत लिखने लगती है। अरे जरा फटाफट लिखो, और हाँ साइन करनी आती है ना? अंगूठा छाप तो नहीं हो? मैंने कर दिखाया, मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जा। तभी जोरो और उsopp ये सब देख लेते हैं। बच्चे जेंगो के पिछवाड़े में फावड़ा घुसा देते हैं। हट
व्हाट? और उसॉप गुलेल से जेंगो को मार देता है और यहाँ लूफी कूरो के भागने से पहले उसे पकड़ लेता है। अबे ये दोनों क्या कर रहे हैं? फाइनली लूफी अपने टकले से कूरो का सर फोड़ देता है। इस लड़के ने कैप्टन कुरो को हरा दिया। ये आखिर है कौन? मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। और एक असली पायरेट कभी भी अपना नाम नहीं छोड़ता। तुम्हें अगर पता ना हो तो बता दूं, एक पायरेट हमेशा अपना नाम तब छोड़ता है जब वो मरने वाला होता है। और सभी पायरेट्स वहाँ से भाग जाते हैं और इस पायरेट अटैक के बारे में गांव में किसी को भनक तक नहीं हुई। दोस्तों, इस बारे में गांव वाले को कभी पता नहीं चलना चाहिए। और उसॉप अब असली पायरेट बनने का डिसीजन लेता है। वो बच्चों को बुलाकर कहता है कि मैं ये गांव अब छोड़ रहा हूँ और आज के बाद हमारा ग्रुप उसॉप पायरेट्स बंद हो रहा है। और सभी लोग रोने लगते हैं। काया की जान बचाने के बदले में काया उन्हें एक बढ़िया शिप देती है। वाह, अरे वाह, क्या जबरदस्त शिप है। क्या ये हम सच में ले सकते हैं? तभी उसॉप भी वहाँ पहुँच जाता है और काया को गुड बाय करता है। मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो सचमुच की होंगी। हाँ बिल्कुल उसॉप, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। बातें पूरी हो गई हूँ तो शिप में चढ़ जा। क्या सच में? तो फाइनली मुझे कैप्टन बनने का मौका मिल ही गया। अबे चुप कर जा, इस क्रू का कैप्टन मैं हूँ। और उसॉप भी लूफी के क्रू में जुड़ जाता है। काया उसॉप के जाने से उदास बैठी रहती है और मैरी उसे उसॉप के बारे में बताता है। जब उसॉप छोटा था तब उसके पिता गांव छोड़कर चले गए थे। उसके कुछ ही टाइम बाद उसकी माँ भी गुजर गई थी। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं उसॉप की माँ बीमार है और उसॉप चिल्लाते हुए कहता है, पापा के पायरेट्स आ गए हैं। पर उसकी माँ उसे बताती है कि अब तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। और हाँ उसॉप, बड़े होके अपने पापा की तरह एक बहादुर पायरेट बनना। और ये कहते कहते वो गुजर जाती हैं। और अकेलेपन और माँ के गुजर जाने के बाद से उसॉप बस एक ही चीज बड़बड़ाता रहा, पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं।